राधे राधे गुरुजी। जी। मैं रावत भाटा राजस्थान से आई हूँ जी। बस आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। सुख के और दुख के दोनों के सारथी हो आप हमारे। सुख के कैसे? सुख और दुख दोनों के सारथी हो। कैसे सुख के कैसे और दुख के कैसे समझाओ? हर चीज में आपको भुलाते नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। अच्छा जी। चलो भगवान हमेशा आपकी कथा देखते हैं, मतलब बस वही है। और सर ये मेरा बेटा है ये बहुत परेशान करता है मुझे। क्यों? क्या खा रहे हो? बिस्किट किट? ये तो बिस्किट किट है ना? राधे राधे। जी। क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, बिस्की किट, बिस मतलब जहर। ये बिस्की किट है जो आप खा रहे हो। जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। फिर क्यों खा रहे हो? आपको भूख लगी है। हाँ, आपको रोटी खाना चाहिए, भूख लगी तो चावल खाना चाहिए। सब बैठ जाओ बेटा। आपको ना भूख लगे तो अंकुरित अनाज खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, मूंगफली, चने खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है? ओके। पक्का? गुरुजी मेरी मम्मी आपको देख रही है, आप एक बार राधे राधे बोल दो ना। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। सब बैठ जाओ, शोर ना करो मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा सवाल यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जल्दी बनेगा, चिंता ना करो, सब कुछ अच्छे से होगा समय के साथ। बस सब रखो। गुरुजी तिलक लगाया करो। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब आप सब पहले हिंदू बनोगे। अभी आप हिंदू हो? जी बाबा जी। तो आपके माथे पे तिलक होना चाहिए, आपकी शिखा होनी चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहनना चाहिए। यस बाबा जी। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए। जी राधे बाबा। ये यही ना हिंदू सनातनी, यही स्थापना है हिंदू राष्ट्र की। बाबा जी एक सवाल और था, जैसे अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि बन गया है, ठीक है, हमने दर्शन किए हैं नवरात्रि में, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि भी विशाल रूप में बन जाए, या आपके माध्यम से मैं मोदी जी के पहुँचाना चाहता हूँ अपनी बात। बनेगी बनेगी, जरूर बनेगी बनेगी। और किस तरह आओ। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ मैं, बहुत मेरे जीवन में बहुत फर्क पड़ा है। आज मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरे दोनों बच्चे गुरुजी आपकी कथा सुन के इतने प्रभावित हुए। एकादशी का व्रत करते हैं, सूर्य भगवान को जल देना, सुबह सुबह तुलसी, बहुत मेरे को बहुत आज खुशी हो रही है गुरुजी। राधे राधे राधे। मेरे बच्चे से 2 बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि जब भी भागवत या राम कथा होती है तो उससे पहले कलश यात्रा क्यों होती है? कलश यात्रा क्योंकि हम सनातनी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले जल, कलश में जल की स्थापना होती है, जल है ना, आम के पत्ते और नारियल श्रीफल, इससे ये शुभ सूचक है। जल से शुद्धि होती है, आम के पत्तों से काम नष्ट होता है, ठीक है, और नारियल एक तरह की जो बलि है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो पहले अभिमान तोड़ें। बलि किसकी दें? अभिमान की बलि दें, अपने एटीट्यूड की कि मैं करता हूँ, इस मैं करतापन को समाप्त करने के लिए नारियल उसमें स्थापित किया जाता है। तो भगवान इस यात्रा के द्वारा निकल कर नगर का भ्रमण भी करते हैं, सब देखते हैं कि मेरे भक्त कितने सुखी और दुखी हैं। तो ये भगवान की यात्रा होती है, भगवान स्वयं भ्रमण करते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण। मैं बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली, मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है? है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है? कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? हमारा पुरुष। अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो वो औरत कौन है? रिश्तेदार ही है, पड़ोस में? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा? तो घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, हम मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं, उसको बोलो, चुड़ैल की छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो क्या मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में, उस नारी। सब
कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं, तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो। आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी भाई, जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। नहीं तो आप जहां पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो तो मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, मना कैसे करेगा? आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पे रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है। एक तलवार लो, वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूं, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे। नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा, आर या पार। क्या करोगे फिर? या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए, उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को, और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम। ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। क्यों जी? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, ना ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे लोगों से इस देश का, ना राष्ट्र का, ना समाज का कुछ नहीं भला। मर जाना अच्छा है। क्यों? ऐसे लोगों का। आपका मरना, आप तो जियो, आपका जिंदा रहना जरूरी है बच्चों के लिए, लेकिन ये नालायक लोग जो अपनी पत्नी को और अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही ठीक है। ठीक है? हिम्मत हारो ना और राम बिसारो ना। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा, द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा। लड़ना पड़ता है, तब सम्मान मिलता, तब न्याय मिलता। बिना लड़े अर्जुन को न्याय नहीं मिला तो हमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? ठीक है, चलो।